नमस्ते, मैं डॉक्टर श्रीनिवास हूँ। मैं एमजीएम हेल्थ केयर चेन्नई में एक कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं पिल्लर हॉस्पिटल अंडमान से एक न्यूरोलॉजी क्लिनिक के लिए आ रहा हूँ। ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होने के लिए मिलना चाहिए क्योंकि सिर दर्द, कमज़ोरी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, फिट्स, पार्किंसन और कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट करो। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सब देख सकते हैं कि इस वक्त भी जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट वीआईपी रोड, इसके सामने जो है अभी तक धरना प्रदर्शन चल रहा है आज हमारे इन भाई बहनों का कहना है कि ये तीसरा दिन है जब दिन रात सुबह शाम ये लोग यहीं पे बैठे और अपनी मांग को रख रहे हैं। हम आपको 2 रात पहले वाली भी वीडियो दिखाएंगे जब इन भाई बहनों ने अपनी इन अर्जियों को लेकर मांग रखा था। यहाँ पे रात के 11:30 बजे हमने वो कवर किया था। इस वक्त रात के 11:30 बज चुके हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं यहाँ पे एजुकेशन ऑफिस वीआईपी रोड इसके सामने बैठे हुए हैं। एक तरह का ये आप धरना प्रदर्शन ही समझिए, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे पीछे जो बोर्ड लगा हुआ है वो देख सकते हो, उसमें लिखा है अंडमान एंड निकोबार अनएम्प्लॉयड ट्रेन टीचर्स एसोसिएशन, वी वांट जस्टिस। न्याय मांग रहे हैं, किस लिए? जस्टिस फॉर जीटीटी बैकलॉग पोस्ट ऑफ 380, जो 380 पोस्ट अब तक रुका हुआ है फिलअप करने के लिए, जो जिसे बैकलॉग कहा जाता है, उसको फिलअप करने की ये मांग कर रहे हैं। और साथ ही एक्सटेंड द डेट ऑफ फिलिंग पीएसटी पोस्ट बाय प्रोवाइडिंग एज रिलैक्सेशन। और प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है एज की, उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे कारण हैं। आजकल हम सब जानते ही हैं एज रिलैक्सेशन के लिए मांग की जा रही कई सारे विभागों में, खासकर कोविड-19 को लेकर जिस तरीके से लोगों के कई जगह पे के एडमिशन्स हो या एग्ज़ाम्स हो या फिर खाली पोस्ट भरने वाली बात हो, इसके लिए कई तरह की धरना प्रदर्शन की गई कि इस महामारी की वजह से उनका जो है उम्र निकल जाने की वजह से उनको कई जगह पे नौकरियां नहीं मिल रही है। तो ये एक नेचुरल डिज़ास्टर के तहत इनको इसकी छूट मिलनी चाहिए। सर, हम लोग आज यहाँ पर इसलिए बैठे हैं सर, क्योंकि ये एज रिलैक्सेशन हमारा एक ही मुद्दा है, चाहे वो पीएचटी के लिए हो, जीटीटी के लिए हो या पीजीटी के लिए हो, सबके लिए एज रिलैक्सेशन। क्योंकि पिछले 8 साल 10 साल से ये लोग पोस्ट ही नहीं निकाल रहे हैं, और जब से हमने अपना बीएड कंप्लीट किया है उसके बाद से जब पोस्ट ही नहीं आया है, जब हम लोग एलिजिबल है, हम लोग को भरने का चांस ही नहीं मिला। अब हम लोग सिर्फ वही मांग कर रहे हैं इनसे कि एक बार हमें सिर्फ पोस्ट में भरने का चांस दीजिए, ना कि हम लोग कोई जॉब दे दीजिए। हम नहीं कह रहे, हम बस इतना कह रहे हैं कि हमें भी एक मौका दीजिए, जो कि अभी तक मिला नहीं। ये 8 साल से आप लोग पोस्ट निकाले नहीं है, तो आप लोग सिर्फ एक बार एज रिलैक्सेशन देकर हमें इस पोस्ट में भरने का चांस दीजिए। अभी आरआर के हिसाब से 30 कर दिया गया है, तो 30 में क्या हमारा पढ़ाई जो पीजीटी है उसका भी 30। सोचिए, वो सबसे टॉप 11-12 के बच्चों को पढ़ाने वाला उनका पढ़ाई करने के लिए हमें ग्रेजुएशन एमएड सब करना होता है। वो करने के बाद भी उन लोगों को एज भी 30 दिया गया है। जीटीटी के लिए भी 30, पीएचडी के लिए भी 30, सीआई के लिए भी 30। ये कोई एज नहीं हुआ ना सर। हम लोग को पढ़ते पढ़ते कितना टाइम हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि पिछले बार जब पहले अप्लाई करते थे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तब पूछते थे आपका कितने साल का एक्सपीरियंस है। तो हम लोग को वो हमारे दिमाग में था कि पहले हम लोग को पढ़ाई कंप्लीट करके एक्सपीरियंस गेन करना है, तो हम एक्सपीरियंस के पीछे जुट जाते थे कि कहीं भी कोई भी प्राइवेट स्कूल में मिल जाए, चाहे वो 1000 ही क्यों ना दे, 2000 ही क्यों ना दे, हम उसमें काम करने के लिए राजी हो जाते। एक्सपीरियंस के लिए चाहे वो हमसे कितना काम करवाए। एक टीचर लेते हैं तो वो कभी हम लोग को म्यूज़िक टीचर बना देते हैं, कभी डांस टीचर, कभी क्राफ्ट टीचर, ऐसे सारे जगह में करते हैं हम लोग। करके भी 3000, 4000, 5000, 8000। और कुछ टीचरों के साथ इतना अन्याय हुआ सर प्राइवेट स्कूल में भी, आप मानेंगे
मानेंगे नहीं कि वो लोगों को बोलते हैं कि आप लोग का पेमेंट हम लोग इतना डालेंगे उसमें, लेकिन आपको बाद में वापस देना है। ऐसा भी हुआ है और हमारे दोस्त ही है उनमें से भी कि उनको डालते हैं 13,000, डालने के बाद उनको 5,000 वापस करना होता है बाई हैंड कैश। ऐसा भी होता है, फिर भी हम लोग उसके लिए मानते हैं। क्यों? एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। एक एक्सपीरियंस के लिए हम लोग इतना कुछ करते हैं ताकि हम लोग को एक्सपीरियंस मिल जाए और हम भी इसके लिए एलिजिबल होए 10 पॉइंट्स भरने का। और अभी क्या कहते हैं कि उसमें भी हम लोग का ये सब पढ़ने के बाद हम लोग को लगा कि हाँ कभी तो निकलेगा, हम लोग भर सकते हैं। आपने पिछले बार भी देखा होगा 38, 36 ये हमारा मतलब क्राइटेरिया था एज का, तो उसे एक झटके से हटाकर 30 में ला दिया गया। और दूसरी बात, बॉयज़ और गर्ल्स का सेम एज, कहीं कोई जगह में आपने देखा होगा बॉयज़ और गर्ल का सेम एज है? राइट। कोई भी डिपार्टमेंट में बॉयज़ के लिए अगर 30 दिया है तो गर्ल्स के लिए कम से कम 3 साल या 35 या 33 देते। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम न्याय, 30 उनके लिए भी, 30 हम लोग के लिए भी। जो आज 10 साल के अंदर, 8-10 साल के अंदर जो पोस्ट निकले, उनसे यही गुजारिश है कि हमारे एज जो पार हो चुका है अभी फ़िलहाल, तो हमारे एज रिलैक्सेशन ज़रूर दे। नहीं, एक्चुअली मैं आए हूँ मेरी वाइफ के लिए, ठीक है। क्योंकि मेरा वाइफ भी पढ़ाई करते करते 27 ईयर्स तक पढ़ाई कंप्लीट किया। उसके बाद से लेके फिर उनको प्राइवेट स्कूल में काम किया है, और प्राइवेट स्कूल में काम करने के बाद में जो प्राइवेट स्कूल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस नहीं चलेगा करके बोलता है। तो उसमें क्या है, अभी गवर्नमेंट में काम करने से तब जाके चलेगा, और ये प्राइवेट वाले में काम करने से ये एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। तो हम लोग जनरल की बेसिस में हम लोगों जो एज है वो मार खा गए यहाँ पे। तो उनको काफ़ी चीज़ें मतलब गुस्सा का मारे प्राइवेट स्कूल छोड़ के घर में बैठ गया कि एज रिलैक्सेशन जब नहीं मिलेगा तो फिर इतना पढ़ के क्या किया करके। तो इसीलिए उन्होंने गुस्सा का मारे घर में बैठ गया, कुछ भी काम नहीं करता, ऐसी पढ़े। तो अभी उनको एज रिलैक्सेशन एज के लिए जो आए हैं सब, तो इनके साथ में मैं भी आया हूँ। टीचर के लिए मतलब जो चीज़ें चाहिए वो सारा चीज़ें कम्प्लीटली मतलब है कि हाँ वो एक काबिल टीचर है ही करके, तो उसका बेसिस मतलब उनको अप्लाई करने का मौका देना चाहिए। तो वो जगह में क्या है, अभी हम लोग पीएचडी का पोस्ट के लिए सब फॉर्म भर दिया, ऑनलाइन में भर के जब हम लोग वेरिफिकेशन करने के लिए गया तो हम लोगों फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया वहाँ से कि नहीं होगा, एज पार हो गया। तो टीचर का अंदर में ये एज का चीज़ें नहीं आना चाहिए, क्योंकि एज का वजह से मतलब उसका सारा पढ़ाई सारा चीज़ें वेस्ट हो जा रहे। तो वो चीज़ें मतलब थोड़ा सा देखना है कि हम लोग को एज जो है वो दे दे, हम लोग एज रिलैक्सेशन दे दे। और उसके बाद क्या हुआ वो हम इनसे जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, ये हमारा तीसरा दिन है। हम मंडे से जो है यहीं पे बैठे हुए हैं कंटिन्यू, और हमारा डिमांड है पीजीटी, पीएसटी एंड जीटीटी का, कि हमें जो है बीच का जो गैप है, 8 साल का जो गैप है, वो गैप का रिलैक्सेशन दे दे ताकि हमें भी फॉर्म भरने का मौका मिले। और आज तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन में हमें एसपी मैडम ने बुलाया था रीज़न पूछने के लिए कि क्यों हम यहाँ पे गैदर्ड है। इवन एनसीसी लगा हुआ है, नेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उस दौरान पे कुछ होगा नहीं हमारे फेवर में, फिर आप लोग यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं है। बट हमने बोला कि हमारा ये डिमांड है, हम जो है अपना एलजी को मिलना चाहते हैं। और इससे पहले डायरेक्टर सर ने मंडे रात को 7 बजे, 7:30 से 8:30 बजे उनसे मीटिंग हुई थी, तो सर ने बोला था कि हमारा जो है बात कन्वे करेंगे एंड फ्राइडे तक बताएंगे। लेकिन ये जो पहला बार सर ने हमें ऐसा नहीं बोला है, बहुत बार हमें ऐसा बोला गया है कि आपके बात को हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। और हमने लेटर के थ्रू से, पॉलिटिशियंस से और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू से हमने अपनी बात रखने की कोशिश की है, लेकिन हमें जो है फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिला है। तो मजबूरन हम लोगों को यहाँ पे बैठना पड़ रहा है और हम ये धरना कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और हम चाहते हैं कि हमारा मांग जो है एलजी तक पहुँचे। तो अब हमारा है कि हमारा बात डायरेक्टर सर एलजी तक पहुँचाए, या फिर हमें एलजी से मिलने दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने बात को डायरेक्टली पहुँचा सकें, क्योंकि हमारा जो नीड है वो जेन्युइन है। और मैडम एसपी मैडम ने भी बोला है कि जो आपका डिमांड है उसको हायर अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे, और उनके ही वहां से ऑफिशियल से हमें कन्वे करेंगे कि उनसे क्या बातचीत हुई है। और हम चाहते हैं कि एलजी से हमें मिलने दिया जाना चाहिए ताकि हम अपने बात को ऊपर तक रख सकते हैं। और अभी तक हमें नहीं लग रहा है कि हमारे बात को जिसके थ्रू से हमने पहुंचाना चाहा है पहुंचा होगा, नहीं। मैम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि अभी तीसरा दिन हो गया है, कौन कौन से नेता आए हैं आप लोगों को आश्वासन देने, या उन्होंने क्या कहा, थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर अभी तक तो मैक्सिमम यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स आ चुके हैं,
और वो भी पेपर के थ्रू से कर रहे हैं। अभी तो ओपनली नहीं कर पाते, एनसीसी लगा हुआ है, तो इसीलिए हमारे साथ धरना में नहीं बैठ पा रहे हैं, लेकिन वो थ्रू पेपर्स कर रहे हैं, लेकिन पेपर वर्क टाइम लगता है पेपर वर्क में। और आते रहते हैं, सोशल वर्कर्स भी आ रहे हैं हमारे साथ में, बैठ रहे हैं हमारे साथ, धरना में बैठ रहे हैं। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको हमारी प्रशासन उस पर ध्यान दे और आप लोगों की जो मांगे हैं उनका कोई ना कोई समाधान निकाल के इसको हमेशा के लिए सॉल्व करें। आप यहाँ इस धरने पे देख रहे हैं, मेजॉरिटी में फीमेल ही हैं और मोस्टली जो है ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल बैठी हुई हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पे रख के स्कूल जा रही है। और कंटिन्यूसली हम यहीं पे सो रहे हैं बारी बारी से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्सिमम फीमेल्स हैं। तो हम और जितना टाइम लग जाए हमें न्याय मिलने में, हम छोड़ेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, हमें न्याय चाहिए तभी हम उठेंगे यहाँ से। तो आपने अभी सुना हमारी बहनों को, जिन्होंने जो कड़े शब्दों में कह रहे हैं कि अब जब इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे यहाँ से नहीं उठने वाली हैं, क्योंकि ये मात्र पिछले कुछ दिनों हफ्तों का मसला नहीं है। ये तकरीबन 7-8 साल से जब से नौकरियाँ रुकी हुई है, सरकारी नौकरियाँ रुकी हुई है, उस वक्त से है। इनका यही डिमांड है कि अगर उस वक्त से हर साल प्रतिवर्ष जो है सरकारी नौकरियां निकली होती तो हो सकता है कि इनमें से कई सारों को जो है, जो ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, उनको आज सरकारी नौकरी मिल गई होती। तो ये सिर्फ 2019 के बाद से रुका हुआ मसला नहीं है, ये 7-8 साल पुराना मसला है। और इनका कहना है कि कई सारे नेता तो आते हैं मगर सिवाय आश्वासन देने के और कुछ नहीं कर पाते हैं। सबका यही कहना होता है कि हम एलजी को लेटर लिखेंगे या ऊपर लेवल तक लेटर पहुंचाएंगे, मगर इसका समाधान अभी तक नहीं निकला है, जिससे ये सारे हमारे जो भाई बहन हैं ये नाराज़ हैं, दुखी है और वे चाह रहे हैं कि इस पर गंभीरता से सोच विचार किया जाए और इनकी जो जायज़ मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जैसा हम जानते ही हैं कि हमारे सारे जो टीचर्स हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर वीआईपी रोड में एजुकेशन ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, तो हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं श्री विष्णुपद राय जी, वो भी उनके पास गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। हम जानना चाहते हैं कि उन्हें इस विषय में क्या कहना है। कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। मैं उनको वादा किया चुनाव के बाद उनके इशू उठाऊंगा और पूरा कार्रवाई करूंगा। सर, ये मसला तो बहुत पुराना है, जो सरकारी नौकरियां जो है 8-10 साल से नहीं निकल रहा है। अगर उस वक्त से अगर जो सरकारी नौकरियां निकली होती तो आज ये तकलीफ नहीं होता ना सर। देखो सुनो, ये तो पुराना कहानी है जी, ये पुराना कहानी का जवाब मैं कैसे दे दूं? नंबर 1, अगला कार्रवाई करने के लिए जवाबदारी है। जो अतीत में नहीं हुआ वो इशू है, इशू उठाऊंगा, कार्रवाई करूँगा। तो अभी फिलहाल वहाँ उन लोग कह रहे हैं कि जब तक उनको आश्वासन नहीं मिलेगा वो वहाँ से नहीं उठने वाले। उनका मर्जी है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में मैं वहाँ जाना भी माना है, कुछ बात भी करना माना है। क्या बोला, ये कोड ऑफ कंडक्ट में लेकर जानकारी दे दी उसको, सुबह मिलकर उनकी जो बातें वो कम से कम एलजी साहब तक आप नहीं पहुँचाओगे। देखो सुने, सबको जानकारी है क्या करना है, ठीक है। थैंक यू सर। अब देखने वाली ये बात ये रहेगी कि कब तक हमारे भाई बहन इस तरह बैठे रहेंगे और इस बार इनको क्या आश्वासन दिया जाता है। फिर से ज़ुबानी तौर पर इनको आश्वासन दिया जाएगा कि जल्द ही जो इनका जो मसला है ये सुलझ जाएगा, या कह दिया जाएगा कि हम ऊपर लेवल में बात करेंगे, या हकीकतन तौर पर इस मसले को सुलझाया जाएगा, ताकि हमारे जो भाई बहन हैं जो कई वर्षों से एक सरकारी नौकरी के लिए तरस रहे हैं, क्वालिफाइड होने के बावजूद भी उनको नौकरियां मिलेगी। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।